बैक टू माय चैनल, मैं फिर से आई हूँ एक अनदर वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, अभी बज गए हैं 12 और मुझे फटाक से ब्लॉग लाइव करना है। मेरा टाइम टेबल के हिसाब से मुझे 12 बजे ब्लॉग लाइव करना है, तो मैं फटाफट ये सब रेडी हो जाती हूँ और जाती हूँ। एडिटिंग भी नहीं की है अभी, तो ऐसे ही फटाफट ब्लॉग ये पहन लेती हूँ मंगलसूत्र। क्योंकि उनका जो मैंने शाम को भी सोचा था कि ये वीडियो मैं एडिट मतलब ब्लॉग बना लूँगी और ये मेकअप क्रिएट कर लूँगी, लेकिन मैं ना कर ही नहीं पाई थी। तो मैंने शाम को भी ये साड़ी पहनी थी, फिर मैंने निकाल के रख दी थी, फिर मैंने सूट पहन लिया था जो कि आपने मिनी ब्लॉग में देखा ही होगा। और फिर उसके बाद मैंने अभी रिटर्न ये साड़ी पहनी है क्योंकि मुझे मेकअप लुक करना था, तो मैंने सोचा फाइनल लास्ट कर लेते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। शाम का टाइम क्या हो, शाम के बज रहे 7:16। अब रेगुलर मुझे शाम का ही ब्लॉग स्टार्ट करते हुए देखोगे, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं शाम को ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह 12 बजे तो लाइव करना होता है। तो चलिए चलते हैं, पूजा वगैरह कर देते हैं, दिया बत्ती का टाइम हो चुका है। जैसे कि आप सबने देखा कि पूजा वगैरह करते हैं तो बर्तन वगैरह भी ख़राब हो ही जाते हैं, उसमें धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर रोज़ क्लीन करने का भी वो किया है। तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ, बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, और साफ़ करके फिर हम दिया अगरबत्ती करेंगे। शाम का टाइम हो गया है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को, पूजा पाठ वाले बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। ये जो अगरबत्ती लगाने वाला जो चीनी वाला है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा था, मम्मी लेकर आई थी, अभी घूमने गई थी तो। और ये जो थाली है वो मैं लेकर आई थी भोपाल उत्सव मेला से, ये सारी चीज़। तो ये जो कैंची है वो मैं सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए मैंने रख ली हुई है। और कुछ बर्तन वगैरह भी बचे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी लगे हाथ साफ़ कर ही देती हूँ। बेटू आया था स्कूल से, तो खाना वगैरह खाया था उसने, बस वही थे कुछ 2-4 से बर्तन। यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि मुझे मेकअप लुक क्रिएट करना था, और जब मेकअप लुक क्रिएट करना होता है तो ही मैं साड़ी पहनती हूँ, वरना मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, घर में तो बिल्कुल नहीं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे पूजा वगैरह करनी है, सुबह मुझे मंदिर को साफ़ करना है। शायद आप नेक्स्ट ब्लॉग मंदिर को क्लीन करने वाला देखोगे। मतलब मेरा ये है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जैसे मैंने एक डिवाइड सारा काम हर उसमें डिवाइड कर लिया है। जैसे कि आज मैं मंदिर को साफ़ करूँगी, तो कल मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी, तो परसों के दिन अलमारी वगैरह, ऐसे मैंने सारा अपना काम बांट लिया है। क्योंकि काम बांटने से ना ये रहता है, आसानी हो जाती है और घर भी साफ़ रहता है। ये रहता है कि पूरा एक ही दिन में सफाई करेंगे तो पूरा दिन भी वेस्ट होता है, और सफाई फिर वही नेक्स्ट मंथ तक पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दीपक वगैरह लेकर दरवाजे पे रख रही हूँ। गेट पे भी रखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। सभी लोग कहते हैं कि रखना चाहिए, अच्छा रहता है, तो मैं रख देती हूँ। यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद शाम का टाइम हो चुका था, दिया अगरबत्ती कर दिया। उसके बाद यही होता है कि सारा काम एक साथ करते हैं ना, तो पूरा घर भी फैल जाता है और थक भी जाते हैं, और वही नेक्स्ट मंथ तक वो वापस वैसा का वैसे ही हो जाता है। और रोज़ अगर कुछ ना कुछ काम हम करते रहते हैं ना, साफ़ सफाई वाला, तो। और ये देखो, इसके ट्रैक्टर ट्राली कौन लेकर आया? दादी। दादी लेकर आई? वाह, बहुत सारे हो गए। कितने खिलौने हो गए आपके पास? 5 हो गए। हाँ। और पहले से कितने तोड़े हैं? पहले तो काफ़ी तोड़े हैं गाइस। ये हर एक महीने में 8-10 दिन में ऐसे बड़े बड़े ट्रैक्टर ना बहुत सारे तोड़ चुका है ये, इसीलिए हम दिलवाते नहीं हैं। बट इसकी दादी लेकर आ गई है। अभी गई थी दादी कहाँ घूमने के लिए, है ना, तीरथ गई थी। हाँ, परिक्रमा में गई थी, तो यहाँ से ये दोनों के लिए लेकर आई है। और दोनों का काम है, ये रोज़ तोड़ देते हैं। ये देखो पूरा हम दोनों ही हैं घर में। अब जा रही हूँ खाना बनाने, पूजा वगैरह हो चुकी है। और टाइमिंग क्या हुआ है, 7:30 से 8 बजे तक का मेरा टाइम है खाना बनाने का। तो मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ। चलते हैं किचन में, फॉलो मी, आ जाओ।
सो यहाँ पे रखे थे दोस्तों जाम, तो हमने सोचा वो खा लेते हैं, फिर किचन का काम करते हैं। और फल फ्रूट खाना सेहत के लिए भी अच्छा होता है, तो मैं खा लेती हूँ और बेटू को भी। तो इसमें डाल रही हूँ नमक, जो कि काला नमक कहते हैं, वो वाला बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों ही थे घर पे, फिर खाना वगैरह बनाया, उसके बाद ये भी दादी के घर चला जाता है सोने के लिए। अभी नहीं, अब नहीं जाएगा, अभी तक जा रहा था 4-5 दिन से, क्योंकि दादी अकेली थी। तो यहाँ पे मैं आटा वगैरह बना रही हूँ, और तभी दादी भी आई थी। दादी ने आकर और उसे कुछ खाने के लिए दिया था। क्या दिया था वो नेक्स्ट आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वही उन्हीं से मैं बातें कर रही हूँ। मम्मी सामने खड़ी हुई थी, वो बोल रही थी कि तुम क्या कर रही हो। तो ये है रबड़ी, और हम दोनों खाने वाले हैं। जो ना रबड़ी बनाकर लाई है, जो कि हमारे यहाँ मक्के के आटे से बनाई जाती है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे, मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो रबड़ी बोलते हैं। तो मम्मी बनाकर लाई है इसके लिए। सो खा के देखते हैं कैसे लग रही है। मैं भी फर्स्ट टाइम खाऊंगी। और मैं भी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। कैसी लगी? अच्छी है। देखते हूँ, मैं भी खा के देखती हूँ कि कैसी लग रही है रबड़ी। हम लोगों की ये आदत है, टीवी चले ना चले कुछ भी हो, लेकिन हमें खाना इसी कमरे में खाते हैं, जो भी खाना होता है। कल मैंने मनी प्लांट लगाया था, वो ऐसा है। इसमें और भी लगाना चाहिए, 2-4 पेड़ और लगा के रखूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं यूट्यूबर के ब्लॉग देखती हूँ ना, उसमें उनके सारे ब्लॉग में आर्टिफिशियल पेड़ पौधे रहते हैं या फिर मनी प्लांट वगैरह रहते हैं, मतलब अच्छा लगता है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने पूजा की थी ना, तो उसी का पूरे घर में धुआं धुआं हो रहा था। और फिर इधर पराठे वगैरह भी बन रहे थे, तो उससे भी धुआं आ ही जाता है। तो पूरी किचन में ऐसा लग रहा था जैसे आग लग चुकी है। ये आ गए थे और मैंने पहनी थी साड़ी, तो मैंने सोचा चलो रिएक्शन इनका लेते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं मुझे साड़ी में देखकर, क्योंकि मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ और मैं घर में मेकअप वगैरह नहीं करती, ऐसे ही रहती हूँ सिंपल। और ऐसे ही पागलों जैसी कपड़े पहन लेती हूँ, ऐसे घूमती रहती हूँ। तो मैंने सोचा इनका रिएक्शन चेक करूँगी, लेकिन ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किए। इन्होंने तो ध्यान तक नहीं दिया कि मैंने क्या पहना क्या नहीं, अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मिल्क लेकर आए थे दोनों घर के लिए। तो यहाँ पे मैं इनको लेकर जा रही हूँ किचन में। तो ये दोनों बाप बेटे मस्ती कर रहे हैं और मैं गई किचन में। बेटू ने कहा मम्मा मुझे दे दो, मैं लेकर जाता हूँ। ये टिफ़िन दे रहे थे बेटू को, तो उसने मुझे टिफ़िन दिया। फिर हम दोनों किचन में चले गए, टिफ़िन वगैरह साफ़ किया। ये आते हैं तो काम मतलब यही रहता है, बस टिफ़िन साफ़ करना और खाना वगैरह देना। उसके बाद हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं थोड़ी बहुत देर, और सो जाते हैं, बस इतना ही रहता है। तो यहाँ पे वही हम लोग कर रहे हैं। बेटू मेरे साथ किचन में आ चुका था, बोल रहे थे दादी के पास सोने के लिए जाऊँगा। तो तब तक उसके पापा ने कहा चाचा आ चुके हैं तो रहने दो। फिर भी वो बोले मैं तो जाऊंगा। तो यहाँ पे वो चला गया था और हम दोनों बैठे हुए थे। चने रखे थे जो कि बेटू लेकर आया था, तो हम लोग खाने लगे। तो मैंने आज साड़ी पहनी, तो कैसी लग रही? थू ऐसे ऐसे गाइस, ये कभी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, कोई अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता है इनके पास से, ऐसे ही मुंह बनाते हैं हमेशा। जो नाइट रूटीन था वो देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू लॉट्स। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने बैकग्राउंड जुगाड़ से की, मैं जल्दी से एडिट कर लेती हूँ, इसी मोबाइल में एडिट करना है। सो ये सामान ऐसा ही रहेगा क्योंकि मैं एक और मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो बाय।